पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बालमुकुन्दाय नमः ध्यानं समर्पयामि। ॐ पाद्योः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीशुकदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीशुकदेवाय नमः बालमुकुन्दाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यायाशेदन्तर्छगं शीर्णोर्दवोः समवर्तदापदभ्याम्भो मृत्यसः श्रोत्रास्तदा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रार्थयेत हिरण्यगर्भः समवृतदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेयं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ नमो श्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम। श्री राधे राधे श्याम। ओ श्री भागवत आइए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोच्चारार्थे गन्धः क्षत्रपतिपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्तायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस करने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सद पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गौआरती 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 भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवादिवन्दनम् कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तो प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति ॐ जजनेन जग्नमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्नाथे हनाकं महिमा सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः यथा कालोद्भवानि च तुषभाञ्जमदत्तं परमे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो शुकदेव भगवान की जय हो परम पूज्य व्यासी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राम 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 जय श्री राम
जय श्री राम। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं। यः शोकवहनिं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुता शरणम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा स्वदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितैः
चितमन्वधावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाणी। सदा जोरी जुग पाणी। बोल गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय दया सिंधु दीनानाथ दीनेश्वर दीन धाम हरिद्वीप पीतांबरधारी मुरली मनोहर घनश्याम श्याम सुंदर के बिहारी भगवान श्री हरि के चरण अरविंदों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। परम्बा भगवती जगजननी जगदम्बा आदिशक्ति मैया राधिका मैया जानकी के पावन पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह है, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष औठरदानी भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। भगवान की कथा के परम रसिया भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त श्रद्धालु श्रोता भक्तगण भक्तिमती माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान की बड़ी कृपा है जो परमात्मा ने हम सबके जीवन में भागवती गंगा में डुबकी लगाने का सुंदर सौभाग्य दिया है। तो आइए भागवती गंगा में अवगाहन करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हैं। अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। उसके बाद जैसी भगवान की कृपा होगी
तथा गंगा में हम सब प्रवेश करेंगे। आइए भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, 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 रटूं तेरा मैं आठों याम, रटूं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, ब्रिज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रिज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रिज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन।
भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम शयन दाबो तुम्हारे चरण। करो जब तुम शयन दाबो तुम्हारे बदन। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम। रटूं तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। जब भी विहार करो राधा संग सावरे। जब भी विहार करो राधा संग सावरे। फूल बन जाऊं जहां धरो तुम पावरे। फूल बन जाऊं जहां धरो तुम पावरे। बन के शीतल पवन दाबो तुमरे बदन। बन के शीतल पवन छू लो तुम्हारे बदन। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम। रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन। मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन। कर दो वैसा मगन। कर दो वैसा मगन। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजः। बाबा भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रभु
चित्तमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। प्रभु इति, आज से इस शरीर की इति है। आज से यह शरीर जा रहा है, ये शरीर आज छूट जाएगा और शरीर के साथ साथ इस जीवन की भी इति है। भाई शरीर छूट गया तो जीवन समाप्त, तो जीवन की भी इति है और जीवन की इति हो गई तो वाणी की भी इति, बोलना भी बंद हो जाएगा, तो वाणी की भी इति है। और आज से आपके दर्शन भी नहीं होंगे, इसकी भी इति हो जाएगी। भाई जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आपके दर्शन कहां से होंगे, इसलिए आपके दर्शनों की भी इति। और प्रभु संसार की इति, जीवन की इति, वाणी की इति और आपके दर्शनों की इति। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक मैं शरीर को छोड़ के न चला जाऊं, आप मेरे सामने खड़े रहो, क्योंकि ये परम सौभाग्य होता है कि शरीर छूटते समय ठाकुर जी का दर्शन हो। ये सौभाग्य बिरलों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। राम जी ने जटायु को अपने गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा के जटायु के जो धूल लगी हुई थी शरीर में, जटायु की धूल को भगवान ने अपनी जटाओं से झाड़ा। जटायु की धूल जटाओं ते झारी। राम जी ने अपने बड़ी बड़ी जटाओं से जटायु के धूल को झाड़ा। उन्हें अपने पिताजी की याद आ गई जटायु को। जटायु का जब नाम रखा गया बचपन में, उनके पिता ने रखा, तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी ये मेरा नाम जटायु का क्या मतलब है। बड़े भैया का नाम तो ठीक है, पर मेरा नाम जटायु में समझ में नहीं आया, जटायु का क्या मतलब है, तो जटायु नाम क्यों। तो उनके पिता महाराज कश्यप ने बताया कि देखो जटायु का मतलब जानते हो क्या है। बोले क्या है। बोले आगे चल करके तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना होगी और उस घटना के अंतर्गत ये नाम सार्थक होगा। बोले कैसे। बोले आगे चल करके भगवान का अवतार होगा, रामावतार, और रामावतार में भगवान तुम्हें अपनी गोदी में बिठा करके तुम्हारे शरीर में लगी धूल को अपनी जटाओं से झाड़ेंगे, इसलिए तुम्हारा नाम जटायु रखा गया है। तो राम जी जटायु को गोदी में लिए बैठे हैं। जटायु से कहते हैं, जटायु जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारा जीवन वापस कर दूं, तुम्हें जीवन दे सकता हूं अगर जीना चाहो। जटायु ने कहा साहब क्या बात करते हो, ऐसा सुंदर अवसर कौन गंवाएगा कि राम जी के गोदी में बैठा हो और शरीर छूट रहा हो। इससे सुंदर अवसर और क्या हो सकता है। भगवान सामने हो, शरीर छूट रहा हो, इससे सुंदर सौभाग्य जीवन में अब दोबारा नहीं मिलेगा। शरीर धारण करने को तो कर लूंगा, जीवन मिल जाएगा आपकी कृपा से, पर उस जीवन का की सार्थकता नहीं मिल पाएगी। जीवन की सार्थकता तभी है जब भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, और आप हमारे सामने हो। ये सौभाग्य दोबारा जीवन में नहीं आएगा, इसलिए अब हमें जीवन नहीं धारण करना। बाबा भीष्म ने भी वही किया, प्रभु अब क्या करेंगे यहाँ रह के, बहुत हो गया, इसलिए अब इति, अब चलते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति किया।
बाबा भीष्म ने भगवान के समस्त लीलाओं का ध्यान किया। ठाकुर जी ने जो जो आज तक किया था वो सभी लीलाओं का बाबा भीष्म ने ध्यान किया। बाबा कहते हैं प्रभु एक निवेदन है। क्या? इको कम करो। एक निवेदन है कि व्यक्ति जब जीवन में आता है तो उसकी बड़ी मनसाएं होती हैं। कितना ज्यादा से ज्यादा तपस्या करूं, कितना ज्यादा से ज्यादा दान करूं, ये सोच के आता है, पर यहां पूरा नहीं हो पाता। तो मैंने जो सोचा था कि चल रहा हूं वहां बहुत सारे दान करूंगा, तो दान तो मैंने बहुत किया, बहुत सारे दान किया, लेकिन इतना दान करने के बाद भी एक दान रहा जाता है। कौन सा दान? कौन सा दान रहा जाता है बाबा? तो बाबा ने कहा कन्यादान रहा जाता है। और जगत में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है कन्यादान। महाराज कन्यादान सबसे बड़ा दान है और वही रहा जाता है, वही मैंने किया नहीं। तो सोच रहा हूं लगे लगान जाते जाते कन्यादान भी करता चलो। भगवान ने कहा कि कन्यादान करोगे बाबा? कन्यादान के लिए कन्या जरूरी है। पढ़ाओ। कन्यादान के लिए कन्या जरूरी है, बिना कन्या के कन्यादान कैसे करोगे? बाबा ने कहा महाराज कन्या है मेरे पास, बिटिया है। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाला बाबा बिटिया कहां से पा गया? शादी वादी करी नहीं तो बिटिया कहां से आएगी? बाबा बिटिया कहां से पाए? इको कम करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाबा बिटिया कहां से आई? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाबा ने कहा महाराज ये जो हमारी मति है ना, बुद्धि, देखो लाला हम आज खाए पिए को नहीं परेशान। बोलो राधे राधे। महाराज ये हमारी जो मति है, मति बुद्धि, और बुद्धि को लोग अपनी श्रीमती बना लेते हैं। जैसा जैसा मति कहती है वैसा वैसा करते हैं। तो मति को लोग श्रीमती बना लेते हैं और मैंने अपनी मति को अपनी बिटिया बना लिया। मैंने अपनी मति को, अपनी बुद्धि को अपनी बिटिया बना लिया और सोचा कि लगे हाथ बिटिया का कन्यादान भी करता चलो। मैंने बहुत वर खोजे पर कोई वर नहीं मिला ठीक ठाक, बिटिया के लायक कोई वर नहीं मिला। तो लगा कि सरकार आपसे सुंदर कोई वर नहीं है, आप बड़े प्यारे हो, आपसे अच्छा कोई वर नहीं है। हर पिता जब अपनी कन्या का वर खोजने जाता है तो वर में 5 चीजें देखता है, 5 चीजें देखता है। कौन कौन से? सबसे पहले तो देखता है लड़के का स्वरूप कैसा है, दिखने में कैसा लगता है। लड़का देखने में कैसा है पहली बात। तो प्रभु मैंने भी बहुत खोजा कि कोई सुंदर मिल जाए, पर सरकार आपसे सुंदर संसार में कोई नहीं है। आपकी सुंदरता इतनी अच्छी है कि आपकी सुंदरता को देख के शत्रु भी पिघल जाते हैं, शत्रु भी मित्र बनने का प्रयास करते हैं, शत्रु भी शत्रुता भूल जाते हैं। जैसे जब लक्ष्मण जी ने नाक कान सुपनखा की काट दी
तो खरदूषण को लेके सुपनखा आई। खरदूषण ने आकर के जब राम जी को देखा तो राम जी को देखते ही खरदूषण ने सुपनखा से पूछा, क्या यही है? सुपनखा ने कहा, हाँ यही है। तो जैसे राम जी को ठीक से देखा तो खरदूषण कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा बनाया है, बेचारी बड़ी सुंदर थी और उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया इन्होंने नाक कान काट के, तो स्वरूपा से कुरूपा बना दिया। तो यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, पर पधलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि हमारी सुंदर बहन को इन्होंने कुरूपा बनाया है, लेकिन ये बध के लायक नहीं है, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको मारने का मन नहीं होता। तो राम जी का ऐसा स्वरूप है कि राम जी के स्वरूप को देख के शत्रु भी पिघल जाते हैं। तो प्रभु आपका स्वरूप बहुत अच्छा है, आपसे सुंदर कोई नहीं है। और दूसरी बात क्या देखता है पिता? दूसरी बात पिता देखता है कि लड़का स्वरूप तो बढ़िया है बच्चे का, पर पढ़ा लिखा है कि नहीं है, ज्ञानी है कि नहीं है, तो ज्ञान देखता है। अब प्रभु आपके अंदर तो अथाह ज्ञान है, ज्ञान का समुद्र है आपके पास। आपके ज्ञान की सिंधु का एक बिंदु भी मिल जाए तो लोग धन्य हो जाते हैं। और आप तो ज्ञान के सिंधु हो, अथाह समुद्र हो, आपके अंदर ज्ञान की क्या कमी है? तो ये भी आपके अंदर बढ़िया है। तीसरी बात, हर पिता देखता है कि बच्चा दिखने में तो अच्छा है, ज्ञान भी बढ़िया है, लेकिन बच्चा बलशाली है कि नहीं है, लड़के में शक्ति है कि नहीं है, ताकत है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है। शरीर जरूरी है, शरीर बढ़िया ना हो, पर्सनालिटी बढ़िया ना हो तो अच्छा नहीं लगता। जहां खड़ा हो जाए लगे कि हाँ कोई है, तो बल है कि नहीं है। बल सरकार आपके अंदर बल की क्या कमी है? आप तो इतने बलशाली हो कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, आपके रोए रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, इतने बलशाली हो आप। और आपके बल की तुलना भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, आप भ्रिकुटी टेढ़ी करके देख लो तो सृष्टि का संहार हो जाए, इतने बलशाली हो आप। तो स्वरूप देखता है और ज्ञान देखता है। तीसरे नंबर पर बच्चे का बल देखता है और चौथे नंबर पर धन देखता है। धन है कि नहीं है? शरीर भी बढ़िया है, ज्ञान भी बढ़िया है, सुंदर भी है, पर अगर खाने की व्यवस्था नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो धन है कि नहीं है? और सरकार आपके पास खाने की व्यवस्था, अरे आप संकल्प मात्र से संसार का भरण पोषण कर देते हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आप विश्वंभर हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। आप देखो, एक बार दुर्वासा जी द्रौपदी के पास पधारे। पांडव जब वनवास कर रहे थे, वनवास काट रहे थे, तो वनवास के दौरान एक बार पांडवों के पास दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने आकर के पांडवों से कहा, भैया जी भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करके आते हैं। द्रौपदी के पास एक पात्र था सूर्य के द्वारा दिया हुआ, उस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। और जब तक द्रौपदी भोजन न करे, चाहे जितने लोग आ जाएं सब भोजन कर सकते थे, इतना दिव्य पात्र था वो। लेकिन अगर द्रौपदी भोजन कर ले, फिर कोई भोजन नहीं कर सकता था अगले सुबह तक। दुर्वासा जी ऐसे समय में आए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पांडवों से कहा, भैया जी भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करके आते हैं। पांडव परेशान हो गए, हे भगवान अब क्या होगा। दौड़े दौड़े गए, द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी भोजन कर चुकी कि नहीं?
द्रौपदी ने कहा अभी अभी क्यों हूं, क्यों? बोले तब तो सब गड़बड़ हो गया। सारी बात पांडवों ने बताई। द्रौपदी ने कहा गाय को परेशान होते हो, मेरा भैया है ना, मैं अभी अपने भैया को बुलाती हूँ। बहनों को अपने भाई पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा घमंड होता है, होना भी चाहिए। प्रेम जो होता है भाई बहन का दिव्य, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना, ये इसीलिए है। बहनें भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, रक्षा बांधती हैं, और रक्षा बांध करके भैया की लंबे उम्र की कामना करती हैं। मेरा भाई हजारों साल तक जिए। और बदले में भैया वचन देता है कि बहन जब तक तेरा भाई संसार में है तुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगा। घमंड होता है बहनों को। द्रौपदी ने कहा आप परेशान मत हो, मेरा भाई है ना, मैं भी उसे बुलाती हूँ। द्रौपदी ने तुरंत कन्हैया का ध्यान लगाया, प्रभु प्रकट हो। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अंदर कुटिया में घुसते हुए, बड़ी गजब खराब सेटिंग है, खराब आवाज आ रही है। कुटिया में अंदर घुसते हुए भगवान ने द्रौपदी को बुलाया, अरे बहना कहाँ हो? द्रौपदी सामने आई, आओ भैया आओ, बैठो बैठो। भगवान ने कहा बैठूंगा बाद में, पहले कुछ खिलाओ, भूख बहुत लगी है। द्रौपदी ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान इसीलिए बुलाया, यहाँ खाने के लिए पता नहीं कितने लोग हैं। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए हैं भोजन करने, और यही तो समस्या थी, इसके लिए आपको बुलाया। और आप आते ही भोजन ही मांगने लगे, तो कहाँ से भोजन दूं, यही तो समस्या है। अच्छा भोजन नहीं है तेरे पास? बोले नहीं। वो पात्र कहाँ है जिसमें तू भोजन बनाती है, लेके आ। द्रौपदी पात्र लेके आई। भगवान ने उसमें बहुत देखा तो एक चावल का दाना पड़ा हुआ था। आज द्रौपदी ने खीर बनाई थी, सबको खीर खवाया था। और जैसे ही भगवान ने उस चावल के टुकड़े को उठाया, मुंह में डाला, मुंह में डाल के भगवान ने डकार ली। और जैसे ही भगवान ने डकार लिया तो दुर्वासा जी को शिष्यों के सहित खीर की डकार आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा जी से कहा महाराज खीर तो खाए नहीं, फिर अंदर से खीर की डकार कहां से आ रही है? अब पेट इतना भरा हुआ है महाराज की हिम्मत नहीं पड़ती कहीं चलने को। अगर पांडवों के यहाँ महाराज जी चलेंगे तो जबरदस्ती खिलाएंगे, और जगह है नहीं पेट में, इसलिए पांडवों के यहाँ जाना ठीक नहीं है, चुपचाप यहीं से खिसक लो। दुर्वासा जी ने कहा एकदम ठीक कहा, इच्छा हमारी भी बिल्कुल नहीं है। अगर वहां चलेंगे तो पांडव जबरदस्ती खिलाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इधर से निकल लो। और जैसे ही बाहर निकले तो हाथ जोड़कर ध्यान लगा करके दुर्वासा जी ने देखा ये मामला है क्या, ये डकारें कहां से आने लगी अचानक, ये हुआ क्या? जो दुर्वासा जी ने ध्यान लगा के देखा तो भगवान मुस्कुराते हुए नजर आए। दुर्वासा जी समझ गए ये द्वारिकाधीश की लीला चल रही है, प्रभु आपकी लीला है। वहीं से दुर्वासा जी को प्रणाम, दुर्वासा जी ने प्रणाम किया कि अगर जाएंगे तो भगवान भी जिद करने लग गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान नहीं चाहते कि यहाँ आओ बेटा उधर से निकल लो, इसलिए अब इधर से ही निकल जाना ठीक है। दुर्वासा जी ने वहीं से प्रणाम किया और सीधा चले गए। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य है भगवान संकल्प मात्र से संसार का भरण पोषण कर सकते हैं। आप देखो इतना पूरा ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है ना 50 करोड़ योजन में बसा हुआ है पूरा ब्रह्मांड, और ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं। हमारा एक ब्रह्मांड है, इसी तरह पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में जीव है, और भगवान सबको भोजन देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आपने कभी किसी अजगर को मजदूरी करते हुए देखा है? कभी किसी पक्षी को खेतों में काम करते हुए देखा है? पर भूखा कोई नहीं रहता, भगवान सबको खिला के खाते हैं, संसार को खिला के खाते हैं ठाकुर जी।
एक बार भैया लक्ष्मी ने भगवान से कहा प्रभु चलो प्रसाद पालो। भगवान ने कहा देवी जी रुक जाओ जरा देख लो सब खा लिए कि नहीं खा लिए, फिर चलता हूँ खाने। भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो सबने पा लिया था। भगवान ने कहा चलो देवी। लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा प्रभु आप सबको खिला के खाते हो? भगवान ने कहा हाँ देवी सबको पवा के तब पाता हूँ। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ क्या ऐसा हो सकता है। अगले दिन लक्ष्मी ने भगवान की परीक्षा लेना चाहा। लक्ष्मी जी ने एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया। भगवान से कहा प्रभु चलो प्रसाद पालो। भगवान ने कहा रुक जाओ देवी जी देख लो सब पालिए कि नहीं पालिए। भगवान ने ध्यान लगाया तो लक्ष्मी जी की करतूत भगवान समझ गए। ओहो लक्ष्मी के ये हाल है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी आप चलो प्रसाद की व्यवस्था करो मैं आता हूँ। लक्ष्मी जी की व्यवस्था की। भगवान ने चींटी की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई प्रभु चलो प्रसाद पाओ। भगवान चल पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु जरा एक बार ध्यान लगा के देख लो सब लोग खा लिए कि नहीं खा लिए, सबको मिल गया कि नहीं मिल गया। भगवान ने कहा देवी जी मैंने देख लिया। नहीं एक बार और देख लो क्या हर्ज है। भगवान ने कहा मैंने देख लिया, अब तुम्हें विश्वास न हो तो तुम्हें डिब्बी खोल के देख लो। जैसे लक्ष्मी जी ने डिब्बी खोला तो डिब्बी एक चींटी एक चीनी का कण पड़ा हुआ था उसी को चाट रही थी। लक्ष्मी जी ने सोचा ये कहां से आ गया। भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने कहा जब तुम भोजन बना रही थी उस समय तुमने चीनी का प्रयोग किया था, तुम्हारी उंगली में चीनी लगी हुई थी। तुमने जब डिब्बी बंद किया तो तुम्हारी उंगली से गिर के चीनी अंदर चली गई और चींटी की व्यवस्था हो गई। तो प्यारे वो जगत को पवा करके पाता है, जगत को खिला करके खाता है, यही उस विश्वम्भर की परिभाषा है, यही उसकी लीला। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मानते हैं कि व्रत है पर इतना ज्यादा नहीं कि बोलना निकले। बोलो राधे राधे। अरे भगवान। तो प्रभु आप आपके पास धन इतना है कि आप जगत का पालन करते हो। और 5वें नंबर पर हर बाप अपने बिटिया के लिए देखता है कि इनका समाज में नाम कैसा है, समाज में इनका व्यवहार कैसा है, ये देखता है। पहले नंबर पर रूप देखता है, दूसरे नंबर पर ज्ञान देखता है, तीसरे नंबर पर बल देखता है, चौथे नंबर पर धन देखता है और 5वें नंबर पर पिता पर के कुल का नाम कैसा है समाज में, ये देखता है। प्रभु आपका समाज में, आपका संसार में बहुत ऊंचा नाम है। आपका नाम लेने मात्र से संसार में सारे दुख दूर हो जाते हैं। सारे दुख संसार में नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आपका नाम बहुत दिव्य है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से बड़ी सुंदर स्तुति किया बाबा ने। बाबा ने भगवान की समस्त लीलाओं को याद किया। बाबा ने कहा प्रभु मुझे याद है जब मैंने प्रतिज्ञा किया कि आज जो हरि को शस्त्र न कहाऊं तो मैं गंगा सुत देव व्रत न कहाऊं। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज भगवान को अस्त्र कहाऊंगा, आज भगवान को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने ये किया, इतना घनघोर युद्ध किया कि आप अस्त्र लेकर के मेरी तरफ दौड़ पड़े, रथ का पहिया उठा के आप मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। आओ प्रभु, स्वागत है आपका। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
भगवान जब प्रबल प्रेम के पाले पड़ते हैं ना, अच्छे प्रेम में जब फंस जाते हैं, भगवान अपना नियम भी भूल जाते हैं, अपना नियम तोड़ देते हैं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने कहा था कि मैं महाभारत युद्ध में असर नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। दौड़ पड़े। एक घटना और बाबा याद करते हैं। एक दिन दुर्योधन बाबा भीष्म के पास गया, भीष्म से बोला कि बाबा आप लड़ते हमारे पक्ष से हो, लेकिन मन आपका पांडवों की ओर रहता है, आपका मन पांडवों में लगा रहता है। आप रहते हमारी तरफ जरूर हो, पर आपका मन नहीं रहता हमारी तरफ। आप मुझे वचन दो, अब कुछ ऐसा आप मुझे दो ताकि मैं विश्वास कर सकूं कि आप मेरे साथ हो। बाबा ने कहा ठीक है दुर्योधन जाओ, सवेरे 4 बजे अपनी पत्नी को भानुमति को भेज देना मेरे पास, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा कभी। सवेरे भेज देना। दुर्योधन गया, रात्रि में अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, सवेरे 4 बजे बाबा भीष्म की कुटिया में चली जाना और वहां उन्हें प्रणाम करना, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इधर भगवान जान गए। भगवान रात्रि में 2 बजे द्रौपदी के पास पहुंचे, द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी ने देखा, अरे प्रभु आप रात्रि में, क्या हुआ? बोले चुप, शांत, बाहर आओ। बाहर लेके आए, क्या बात है? बोले चुपचाप मेरे साथ चलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। द्रौपदी को लेके चल पड़े और चलते समय द्रौपदी की पायल बज